पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। हम लोग चालीसा काल के इन दिनों में एक एक दिन चालीसा काल के अनुरूप कैसे जीवन जीना है उस पर हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज हम लोग संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 को लिया है। लूक चैप्टर 19 वर्स 9। वहां पर ईसा मसीह ने सक्केउस से कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। इस चालीसा काल में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अनेकों चीजों से हमें मुक्ति मिलना है। स्वर्ग राज्य के अनुरूप एक जीवन जीना है। सक्केउस के घर को कैसे मुक्ति मिली, इस पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले अध्याय 19 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, सक्केउस नाम का एक प्रमुख और धनी नाकेदार, वो एक प्रमुख उस इलाके के शायद सीनियर होगा, नेता होगा और सबसे धनी व्यक्ति होगा। वो ईसा मसीह को देखना चाहता था। सक्केउस की जिंदगी बदलने का सबसे पहला काम, उसके मन में एक आग्रह आया, मुझे यीशु को देखना है। शायद उसके पूर्व में ईसा मसीह के विषय में उसने सुना है, उनके चमत्कारों के विषय में, अन्य नाकेदारों को अपना चेला बनाया, मत्ती को चेला बनाया, ऐसी बातें हो सकता है इन्होंने सुना होगा। इसलिए उनके मन में उस मसीह को देखने की इच्छा आई। हमारे मुक्ति का पहला कदम है ईश्वर को पाना, ईश्वर का दर्शन हमें मिले। इस चालीसा का इस अवसर पर हम यही मन में रख करके आगे बढ़ना है। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु का दर्शन चाहिए, मुझे यीशु का अनुभव चाहिए, यीशु का प्यार चाहिए, वो शांति चाहिए। जिस प्रकार सक्केउस के मन में एक चाहत आया, देखना है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 42 वाक्य 1-2 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। एक हिरणी जलधारा के लिए, पानी के लिए तरस कर यहां वहां दौड़ती है, उसी प्रकार स्तोत्रकार कहते हैं, मेरी आत्मा मेरे प्रभु के लिए तरसती है। एक तरस ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर के प्यार के लिए हमारे हृदय में आना सबसे जरूरी है। और आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। स्तोत्रकार कितना हृदय से इस गीत गाते हैं। मेरा हृदय हिरणी जलधारा के लिए जैसे प्यासी है, उसी प्रकार प्यासा है। हमारे हृदय में सबसे पहले इस प्रकार का एक प्यास, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु के साथ एक बनना है, मुझे यीशु का प्यार चाहिए। संसार का प्यार नहीं, संसार के वस्तुओं का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि मुझे मेरे ईश्वर, मेरे यीशु का प्यार चाहिए। जब वो प्यार का प्यासा आप बन जाओगे, आप सक्केउस के समान उसको ढूंढ कर निकलेंगे। सक्केउस निकला, सक्केउस को पता चला वो यरीको के उस मार्ग पर आ रहा है। उसने देखा एक बहुत बड़ा भीड़, उस भीड़ के बीच में मसीह है। और यहां पर लिखा हुआ है, भीड़ के कारण, वो छोटे कद होने के कारण वो ईसा मसीह को नहीं देख पाया। अभी अगला कार्य, मसीह को देखने के लिए वो निकल पड़े।
हमें भी निकलना है। ये 40 काल का प्रार्थना, भक्ति, परहेज, उपवास प्रभु को ढूंढने के लिए निकलने वाला होना चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, ये सोच कर निकलना, निकल पड़ना का जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं मसीह को वह उस भीड़ में नहीं देख पाया, इसलिए वो भीड़ को छोड़ करके आगे बढ़े। हमारे जीवन में अगला कदम यही उठाना है। यदि घर में बैठ करके आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं कर सकता, वहां से थोड़ा निकलिए, चर्च जाइए, बैठिए, एकांत में जाकर के बैठिए, कहीं जाकर के आप एकांत में प्रभु से बात करना, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। यदि आपको एक जगह असुविधा है प्रभु से बात करने के लिए, उस जगह को छोड़ना है। प्रभु के दर्शन के लिए जो बाधा है, ऐसे दोस्तियों को छोड़ना है। फलाने के दोस्ती में रहेगा तो मैं मसीह का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। उस झुंड को छोड़ने की जरूरत है। इसने आगे बढ़ा, उस झुंड को छोड़ा। हो सकता है पैसा वालों के झुंड में रहा होगा, हो सकता है नाकेदारों के एक ग्रुप बना करके रहा होगा। ऐसे झुंड को, ग्रुप को उसने छोड़ करके आगे बढ़ा। मुझे मसीह चाहिए, मसीह का दर्शन चाहिए। वो जाकर के दौड़ करके एक गुलर के पेड़ पर बैठा। पत्तेदार वृक्ष होता है गुलर का वृक्ष, उसमें छिप करके बैठ सकता है। लेकिन मसीह आए, जिनकी वो तलाश में था, तरस रहा था जिसका दर्शन के लिए, वो मसीह उस वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर आंखें उठा करके सखे उसको नाम लेकर के पुकारा। सखे उसका नाम भी ईसा मसीह के हृदय में है, हथेली पर अंकित किया हुआ है, इसलिए मसीह ने उन्हें नाम लेकर के पुकारा। बाइबल के अंदर इस प्रकार नाम लेकर के पुकारने वाले अनेकों लोगों का वर्णन किया हुआ है। इब्राहिम को नाम लेकर के पुकारा, मूसा को नाम लेकर के पुकारा, यिर्मयाह को नाम लेकर के पुकारा। इस प्रकार मां के गर्भ से ही पुकार करके, बुला करके अलग करने वाला मसीह सखे उसको भी आज बुलाता है, क्योंकि उनके हृदय में, मन में एक तरस, मुझे प्रभु चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं मसीह ने उससे कहा, जल्दी नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना है। ईश्वर का उस वचन को सखे उसने माना। यीशु ने कहा उतरो, उसने तुरंत जहां पकड़ कर बैठा है, अपना उस पकड़, अपना वो सोच विचार, अपने जीवन रीति, उसको छोड़ करके मसीह के चरणों में आए। अभी ईसा मसीह की इच्छा के अनुसार वह चलेंगे। अगला कदम उसने उठाया, मसीह को अपने घर में स्वागत किया। हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है, क्या मैंने अपने घर में मसीह का स्वागत किया है? रोमियो का पत्र अध्याय 1:21 में लिखा है, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर सम्मान तूने नहीं दिया, यही तुम्हारा बड़ा पाप है, इसलिए तुम्हारा हर कार्य व्यर्थ चला गया। हम ईश्वर को समुचित आदर सम्मान अपने घर में देता है कि नहीं? क्या हम सुबह उठ करके मिस्सा बलिदान में जा रहे हैं? शाम को हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना है? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं, रोजरी जपते हैं? क्या हम क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करते हैं? प्रभु के उस मुक्ति कार्य पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं? हम इस संसार में हैं या प्रभु में हैं? प्रभु का आदर सम्मान, उनका स्वागत का मतलब है इस प्रकार का एक धार्मिक जीवन जीना। जो अन्य वस्तुओं को हम पकड़ कर रखा है, नशा होगा, वासना होगा, दोस्तियां होगा, इसको छोड़ करके क्या हम मसीह को पकड़ने के लिए तैयार हुआ? जब सखे उसने मसीह का स्वागत किया, उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। घर में उनका स्वागत हुआ। मसीह घर में जब आ गया, सखेउस उठ करके एक ऐलान करता है। क्या ऐलान था? जक्केउस ने कहा, देखिए
मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैं जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उनका 6 गुना लौटा दूंगा। किसी भी प्रकार का बेईमानी किया है, आज से ईमानदार सत्य का जीवन जीने का निर्णय उसने ऐलान किया। यह धनी भी नहीं किया, हो सकता है गलत धन इकट्ठा करके, नाकेदारों का जिंदगी इस प्रकार का था करके हम लोग पढ़ते हैं। उसने निर्णय किया आधी संपत्ति, हो सकता है पूर्वजों से ऐसा गलत संपत्तियां उसके पास आया हुआ है, इसलिए आधी संपत्ति गरीबों को देने वाला दानी व्यक्ति के रूप में दिखता है। और अपने जीवन में उसने स्वयं जो गलतियां किया है उसका प्रायश्चित 4 गुना दे करके। अनेकों लोग अपने गलतियां स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार भी करते हैं, लेकिन प्रायश्चित नहीं करता। कई लोग कहते हैं मेरे पापों का प्रायश्चित मसीह ने कैलवरी क्रूस पर किया, मुझे कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है। गलत विचार कैथोलिक कलीसिया में सिखाते हैं अपने जो पाप, किस प्रकार का पाप किया है उसके अनुरूप हमें प्रायश्चित करना जरूरी है। यदि किसी भी प्रकार का बेईमानी किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, उसको पूर्ति करना जरूरी है। मान लो मैं किसी का 100 रुपया चोरी किया, उसको लौटाना जरूरी है। यदि उस व्यक्ति को नहीं लौटा पाया, गरीबों को देना जरूरी है। इस प्रकार का एक प्रायश्चित अपने पापों के प्रति करने का समय है ये 40 काल। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करें। क्या मेरे हृदय में ये प्रभु को पाने का वो तरस है? प्रभु के खोज में मैं निकल पड़ा है कि नहीं? प्रार्थना भक्ति का जीवन, उपवास प्रार्थना का जीवन, सत्य ईमानदारी प्रेम का जीवन, दूसरों का आदर सम्मान करते हुए जीना। क्या मैंने जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है उसी प्रकार वचन के अनुसार जीवन जीना, अपने सोच पर नहीं, अपने विश्वास पर नहीं, बल्कि ईश्वर का वचन जो सिखाता है उसके अनुसार जीवन जीना शुरू किया? क्या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मसीह का मैंने स्वागत किया, उनका उचित आदर सम्मान दिया? क्या मेरे गुनाहों के लिए मैंने सही प्रायश्चित किया? निर्णय कीजिए, इस 40 काल प्रायश्चित का समय बनाएं। अपने जीवन में किए हुए सारे पाप अपराधों के लिए हम अपने शरीर को दंड देते हुए और गलत कमाया हुआ चीजों को अपने हाथ से निकालते हुए, गरीबों को देते हुए हम प्रायश्चित करेंगे सब पापों के लिए। झूठ बोला है, घमंड किया है, ईर्ष्या किया है, वासना का पाप, नशा किया है, सारे पापों के लिए उसके उचित प्रायश्चित करने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।